गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं उसी समय से कर रही हूँ जहाँ पिछले ब्लॉग की एंडिंग हुई थी, मतलब 31 दिसंबर को। पिछले ब्लॉग में मैं आप लोग से बताई थी कि हमारी ट्रेन लेट होने की वजह से हम 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे के करीब अपने होटल में पहुंचे थे और आते ही हम 2-3 घंटे के लिए सो गए थे, क्योंकि रात में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। ट्रेन मिस होने की वजह से सारा शेड्यूल गड़बड़ा गया था हमारा, तो इसी वजह से हम आके 3 घंटे सो गए थे और 8:30 बजे के करीब में हम उठे थे। तो हस्बैंड जी चाय पीते हैं, उनको मॉर्निंग में आदत है, लेकिन मैं तो मॉर्निंग में चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन वहाँ पे रूम सर्विस में ही रखा हुआ था ब्लैक कॉफी, तो मैं वही पी हूँ। और यहाँ पे ब्रश वगैरह करके हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने। जिस होटल में हम ठहरे थे ना, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, मतलब ब्रेकफास्ट फ्री था। तो ब्रेकफास्ट में जो चीज मैं ली हूँ, जो मैं खा रही हूँ, उसके अलावा भी पूरी सब्जी थे और भी बहुत सारा आइटम था। साथ में सैंडविच था, जूसेस भी थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जो मुझे खाना था वो मैं ली हूँ। बेटी पूरी सब्जी खाई और हस्बैंड जी बोले थे कि मैं अभी रूम में ही रहूंगा, तुम लोग जाओ ब्रेकफास्ट करके आ जाओ। उसके बाद हस्बैंड जी पीछे से आए थे। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या ली हूँ आप लोग को दिखा दी। थोड़ा सा पोहा ली थी, 2-3 बड़ा ली थी, 2 इडली ली थी, 2 चीला ली थी, थोड़ा सा पपाया ली थी, सांभर चटनी ली थी। सभी कुछ मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए ली थी। और बेटी मेरी पूरी सब्जी भी खाई थी, साथ में कॉफी भी, चाय भी था। तो 1 कप मैं चाय भी पी। उसके बाद एक्चुअली में हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी, लेकिन अचानक से हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ा, तो वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह जब हम करके गए तो हस्बैंड जी भी आ गए थे ब्रेकफास्ट करने। और जब उन्हें पता चला कि प्लानिंग कुछ अलग हो गई है, तो फिर वो आराम फरमाने लगे थे। मतलब रूम में आके ना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से उन्हें सोने की इच्छा थी और 1 घंटा। तो वही मैं उन्हें बोली कि नहीं, हम और खुशी रेडी हो गए हैं, नहा धोकर ड्रेस चेंज कर लिए हैं, अब चलिए बीच में चलिए। क्योंकि हमारे होटल के बहुत ही नजदीक में बीच थी, पैदल भी जा सकते थे, लेकिन हम टोटो में गए थे क्योंकि बीच वाला ड्रेस हम पहने थे, मतलब बीच पे जाने वाला। तो इसीलिए हस्बैंड जी बोले कि टोटो कर देते हैं। होटल के पास में बिल्कुल टोटो था। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हमारी प्लानिंग क्या थी और फिर अचानक से हमें अपना प्लान क्यों चेंज करना पड़ा। लेकिन उससे पहले मैं सभी लोग को ये बता देती हूँ कि मैं आई हूँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पूरी महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने। हालांकि 1 जनवरी को ही मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी थी कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने आई हूँ। जो लोग पोस्ट देखे होंगे उन्हें पता चल गया होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें बता दूं कि मैं पुरी आई हूँ। और पुरी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। तो बस मैं उन्हीं की दर्शन करने आई हूँ और साथ में हमने बहुत सारा एंजॉय भी किया है। मेरी आवाज की बैंड बजी हुई है। 2 दिन मैं लगातार समुद्र में पूरा नहाई हूँ, तो मेरा आवाज पूरा बैठा हुआ है। वॉइस ओवर करते समय आवाज सब लोगों को पता चल ही रहा होगा, मैं गर्म पानी पी पी कर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्लीज आवाज भारी लग रहा होगा तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम बीच पहुंच गए हैं, बहुत सारी मस्ती हमने की है। पूरी तरह भीगने से पहले मैं अपने हस्बैंड जी का और अपनी बेटी का कुछ वीडियो की क्लिप निकाल दी थी। और जब भीग गई थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोली कि थोड़ा सा क्लिप आप मेरी भी निकाल दीजिए ताकि मैं ऐड कर सकूं। तो उन्हें चूंकि आदत नहीं है वीडियो वगैरह बनाने की, तो बिल्कुल वो हिला दिए थे फोन। कितना भी समझाई थी कि फोन थोड़ा हिलाइएगा नहीं, लेकिन बहुत गड़बड़ कर दिए थे मेरी वाली क्लिप को। बहुत सारे क्लिप निकाले थे लेकिन कोई भी ढंग का नहीं था। हालांकि मैं एक क्लिप ऐड कर दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो में ही आप लोग को दिख जाएगा। तो चलिए अब मैं प्लानिंग चेंज क्यों हुआ उसके बारे में बता देती हूँ। ट्रेन में हम लोग प्लानिंग किए थे कि हम होटल में पहुंचेंगे, नहा धोकर रेडी होंगे और बस मंदिर चले जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन जब हम रिसेप्शन में पहुंचे और वहां पे मेरे हस्बैंड जी पूछे रिसेप्शन में कि मंदिर में दर्शन मतलब कैसा हो रहा है, मतलब भीड़ कैसा चल रहा है, तो वो लोग बोले कि भीड़ काफी है, 31 और 1 दोनों दिन काफी भीड़ होने वाला है। तो करीब 6 से 7 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे। जब ये हस्बैंड जी सुने ना, तो बोले कि देखो रात भर हम अच्छे से सोए नहीं है, हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, मैं बताई थी पिछले ब्लॉग में। तो बोले कि रात में हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई है, हम ठीक से खाए भी नहीं है। तो इस स्थिति में कैसे ही लाइन लगोगी पूरे दिन। एक बच्चे मतलब मेरी बेटी भी थी। तो हस्बैंड जी बोले कि चलो हम 2-3 घंटे सो जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। ब्रेकफास्ट कर लेना, उसके बाद नहा लेना, कपड़े चेंज वगैरह करके हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारे दर्शन करने में 4 बज जाए। तो ट्रेन की जो हमारी प्लानिंग थी ना कि जाते ही हम दर्शन करने जाएंगे नहा धोकर, वो हमने थोड़ी सी चेंज कर दी। हम 2-3 घंटे के लिए सो गए थे और जब सो के उठे तो फिर हम ब्रश वगैरह करके अपना ब्लैक टी मैं पी और हस्बैंड जी चाय पी के वॉशरूम वगैरह गए। उसके बाद हम चले गए थे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था। तो हस्बैंड जी बोले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नहाकर फिर मंदिर चलेंगे। लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट करने गई तो वहां पे हमें एक आंटी मिली और वो आंटी मुझे बताई कि वो 1 दिन पहले दर्शन कर चुकी थी, मतलब 30 दिसंबर को दर्शन की थी। बोल रही थी कि 1.5 घंटे में हमारा दर्शन हो गया,
बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। यहाँ बीच पर हमने बहुत सारी फोटो भी खिंचवाई है, तो कुछ फोटो को मैं ऐड कर दी हूँ ताकि आप लोग भी देख सके। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रही थी कि जब मैं ब्रेकफास्ट करने गई थी तो वहाँ मुझे एक आंटी मिली और मुझे ना वो वहाँ जगन्नाथ मंदिर के एक पुरोहित जी मतलब पंडित जी का नंबर दी और वो बोली कि आप एक बार इनसे बात कर लीजिए। आपको बस अर्ली मॉर्निंग जाना होगा, मतलब 4 साढ़े 4 बजे जाना होगा और आपकी दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। जब हम लोग ये बात सुने, हस्बैंड जी भी तब तक आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब हस्बैंड जी सुने कि 6-7 घंटे ऐसे लाइन लगना पड़ेगा और ऐसे 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएगी, तो हम रूम में आते ही पंडित जी को कॉल किए, उनसे बातें किए और उसके बाद हमारी प्लानिंग फिर से चेंज हो गई। यहाँ पे हम अभी बीच से आ गए थे, बहुत जोरों की भूख लगी थी, 3 साढ़े 3 बज रहा होगा, तो हमने अपना जो होटल है उसी में लंच मंगवाया था। ये लंच कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, केवल ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था। तो सिंपल सा खाना ही मंगवाए हैं, दाल चावल रोटी और सब्जी, बस यही था। तो हम यहाँ पे बैठ के लंच किए और बिना टाइम गंवाए तुरंत रेडी होकर हम चले गए जगन्नाथ जी के मंदिर में, क्योंकि हमें देखना था झंडा चेंज होना। हम सुने थे कि मंदिर में रोज झंडा चेंज होता है शाम के टाइम में, विंटर में 4 से 5 और गर्मियों में मतलब समर में 5 से 6। तो हमें रिसेप्शन में ये बताया गया था कि 4 से 5 के बीच में झंडा चेंज होता है। तो तुरंत हम खाएं, तुरंत चेंज किए और तुरंत निकल गए मंदिर में। और जब वहां पहुंचे तो पता चला कि 31 और 1 में को भीड़ की वजह से 3 से 4 बजे के बीच में झंडा चेंज हो रहा है। तो झंडा चेंज हो चुका था। हम 3:45 पे ही पहुंच गए थे, टोटो से गए थे और 3:45 पे पहुंच गए थे, लेकिन मतलब हमारा टारगेट था कि हम 4 बजे के पहले ही पहुंच जाए, लेकिन हम फिर भी झंडा चेंज होना नहीं देख पाए। तो हस्बैंड जी बोले कोई बात नहीं है, कल 3 बजे आ जाएंगे, अब मन उदास मत हो और चलो सनसेट देख लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, तो हम कुछ देर रुके थे, 1 से 1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे रुके थे। बहुत अच्छा लगा, फोटो वगैरह भी हम लोग क्लिक करवाए थे यहाँ पे। तो मन तो उदास था ही, अगर सुबह सुबह दर्शन हो जाता, मतलब आते ही अगर दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब क्या करें। पंडित जी से जब हमारी सुबह बात हुई थी तो पंडित जी बोले कि 31 और 1 को बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से प्रशासन की तरफ से बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। मतलब जो लोग भी दर्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो वीआईपी दर्शन हो, नॉर्मल दर्शन हो या फिर जो पुरोहित के थ्रू जा रहे हैं, जैसे हम पंडित जी के थ्रू जा रहे थे, तो सभी दर्शन मतलब जो लोग भी करेंगे वो बैरिकेटिंग के बाहर से करेंगे, जो कि काफी दूर से आप लोग को जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। और मैं आप लोग को गर्भगृह में भी ले जाके दर्शन नहीं करवाऊंगा। तो पहले तो पंडित जी ये बोले कि आप लोग कब तक यहाँ रुक रहे हैं। तो मैं उन्हें जब बोली कि 2 तारीख को रात में हमारी गाड़ी है, तो पंडित जी बोले कि देखिए 31 और 1 का दर्शन आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग 2 तारीख को दर्शन करने आइए सुबह 4 बजे। मैं आप लोगों को मंदिर के गर्भगृह में ले जाके दर्शन कराऊंगा, मतलब जो मेन जगन्नाथ जी का जहाँ मंदिर है ना, उसके पीछे जस्ट गर्भगृह है, वहाँ पे भी भगवान जगन्नाथ विराजमान है। तो वहाँ पे भी बोले थे कि मैं आप लोग को दर्शन करवाऊंगा, बस आप लोग 2 तारीख का इंतजार कीजिए। 2 तारीख को सुबह आप मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक 4 साढ़े 4 बजे आप मंदिर के पास आ जाइएगा। तो फिर हमारी प्लानिंग बिल्कुल चेंज हो गई थी। अब हमें दर्शन करना था जगन्नाथ जी का 2 तारीख को। तो हम मंदिर के बाहर तो दोनों दिन गए थे, 31 को गए थे और 1 को गए थे, दोनों दिन गए थे। लेकिन हाँ, मंदिर के अंदर यहाँ तक कि गर्भगृह भी हम देखे थे, लेकिन 2 तारीख को सुबह में गए थे। उसके बारे में ब्लॉग में आगे पता चलेगा। यहाँ मैं कुछ और बता दे रही हूँ, क्लिप जो चल रहा है, जो छूट गया उसके बारे में। 1 से 1.5 घंटे हम वहाँ पे मंदिर में थे, सनसेट वगैरह देखिए। उसके बाद उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाइयाँ मिल रही थी, तो कुछ मिठाइयाँ पैक करवा के हम होटल के कमरे में आ गए थे और हमने यहाँ डिनर ऑर्डर किया था। मेरी बेटी को रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, वो बोल रही थी पापा मैं चाउमीन मंचूरियन खाऊंगी, तो अपने लिए चाउमीन मंचूरियन मंगवाई है और हम लोग हस्बैंड वाइफ अपने लिए रोटी सब्जी मंगवाए थे। हालांकि 2-2 चम्मच चाउमीन हमने भी लिया था और जो मिठाई हम पैक करवा के लाए थे ना, वो भी हम थोड़े थोड़े टेस्ट किए डिनर के बाद। मेरे हस्बैंड जी को मीठा बहुत पसंद है, तो कहीं मीठा जाते हैं, कहीं की होती है ना कि फेमस होती है मिठाइयाँ, तो वो छोड़ते नहीं है। तो 2-3 तरह की मिठाइयाँ पैक करा के हस्बैंड जी लाए थे। तो डिनर वगैरह करके हम सो गए थे। और उसके बाद ये क्लिप जो चल रही है वो 1 जनवरी की चल रही है। जैसा कि मैं बताई थी कि पंडित जी बोले कि आपका दर्शन 2 तारीख को होगा, तो आज हम 1 जनवरी के दिन फिर से निकल गए घूमने। लेकिन मैं अपने हस्बैंड जी को बोली कि देखिए कहीं जाने के पहले, आज 1 जनवरी है, तो पहले किसी भगवान जी का दर्शन करेंगे। तो हनुमान मंदिर है वहाँ पे, बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से, समुद्र के किनारे हनुमान जी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे।
तो हम पहले चले गए थे वहां दर्शन करने। और बैग आप लोग देखे होंगे, हस्बैंड जी के पास बैग है। आप लोगों में अभी कैमरा दिखाई थी क्लिप में कि हस्बैंड जी के पास बैग है, तो उसमें बहुत सारा हम कपड़ा अपना बीच के लिए ले लिए थे, क्योंकि आज हम कुछ अलग बीच में जा रहे हैं, कहीं अलग, जो कि बहुत दूरी पे है। वो जो बीच में कल गए थे ना, वो बीच होटल के करीब था, लेकिन आज जो हम बीच में जा रहे हैं ना, वो हमारे होटल से थोड़ी दूरी पे था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपने कपड़े, बीच वाले कपड़े एक बैग में डाल लेते हैं, क्योंकि जब भी हम आना जाना कर रहे थे ना, चाहे बीच जा रहे थे या फिर मतलब मंदिर जा रहे थे, तो टोटो वाले 200 रुपये ले रहे थे। शायद भीड़ की वजह से ले रहे होंगे, तो इसीलिए हस्बैंड जी बोले कि सभी कुछ बैग में ले लेते हैं, बीच वाली ड्रेसेस भी। तो इसीलिए हम बैग पूरा पैक कर लिए थे, क्योंकि आज जिस बीच में हम जा रहे हैं वो पेड वाली बीच है, वहाँ शावर है, चेंजिंग रूम है, सभी तरह की सुविधा है, इसीलिए हम कपड़े वगैरह ले लिए हैं। कल जो हम बीच में गए थे ना, वहाँ चेंजिंग वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो हम भींगे कपड़े में ऑटो में बैठ के आ गए थे। हालांकि वो वाली बीच जिसमें हम कल गए थे ना, वो हमारे होटल के बिल्कुल नजदीक था, मैं आप लोग को बताई थी, फिर भी वहां से हमें 100 रुपया लगा। मतलब वही है, जब भीड़ है तो भाई सभी की कमाई हो जानी चाहिए। तो कोई बात नहीं है, बहुत कम दूरी पर था, सभी लोग पैदल आना जाना कर रहे थे, लेकिन हम बीच वाले कपड़े पहने थे, और चूंकि लौटते समय तो हम भीग भी गए थे, इसलिए हस्बैंड जी आना जाना दोनों ऑटो में ही करवाए थे। एनीवे, तो यहाँ पे हमारी दर्शन हो गई है। मंदिर के अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, इसलिए हम कुछ फोटो क्लिक करवाए हैं मंदिर के बाहर, तो वही मैं फोटो आप लोग को ऐड कर दी हूँ। और ये बात मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि बोलूंगी फिर मेरा गला भर जाएगा, लेकिन हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि पूरे ट्रिप में मैं अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस की थी। ये वाली बीच जो बहुत ही अच्छी थी, पेड बीच थी, इसलिए काफी अच्छी थी, थोड़ी सी खाली खाली थी, यहाँ का लहर भी बहुत अच्छा था, सभी तरह का सुविधा था ना, तो मुझे बहुत उसका याद आ गया था कि वो भी होता तो बहुत मजा करता। तो वही मेरे हस्बैंड जी, मेरे आंख में पानी भर गया था ना, तो थोड़े से मुझे मतलब सपोर्ट कर रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी पढ़ाई करने गया है, संभालो अपने आप को, यहाँ घूमने आए हैं, बार बार आंख मत भरो। मतलब रोज मुझे ना आंख में पानी भर जा रहा था, उसकी याद आ रही थी। असल में मैं यहाँ की ट्रिप प्लानिंग करती नहीं, क्योंकि उसे ना समुद्र बहुत पसंद है, बहुत पसंद। हम पहले भी आए हैं पुरी, ये हमारा सेकेंड बार का ट्रिप है पुरी में, तो वो आया था उस समय वीडियो नहीं बनाती थी, इसलिए आप लोग को नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि मैं अपने बेटे के साथ एक बार और पूरी आई हूँ। उस समय मेरे मायके के भी सभी लोग थे, मतलब मेरे भाई भाभी, मेरी मम्मी, सभी लोग, भाई भतीजे भतीजी सब लोग थे, और मेरा बेटा भी था, और हम लोग भी, सब कोई तीनों लोग थे। तो हम लोग एक बार फिर पहले भी आए हैं दर्शन करने के लिए और समुद्र में मजा लेने के लिए, लेकिन ये वाली बीच में हम लोग उस समय नहीं आए थे। होटल के करीब में ही जो बीच था उसी में गए थे, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड जी पहले से पता करके आए हैं कि ये पेड बीच है, बहुत सुविधा है यहाँ पे और बहुत मजा आता है, तो इसी वजह से हम लोग इस बार यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसे समुद्र बहुत पसंद है ना, तो वही मैं बोल रही थी कि वो भी होता तो मजा करता। तो एनीवे, ठीक है, अब पढ़ने गया है तो क्या ही बोल सकते हैं। मैं इस बात को नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि फिर मेरी आंख भर जाएगी, लेकिन फिर मैं रोक भी नहीं पाई आप लोग से ये बात शेयर करने को। यहाँ पे हमने कुछ फोटो क्लिक करवाई है, तो वो सब फोटो और वीडियोस कुछ देर के लिए हम बैठे भी थे, जाते के साथ ही कुछ देर हम लोग बैठे थे, कुछ बात किए, सब कुछ देख उक रहे थे। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड जी बोले थोड़ा देर बैठ जाओ, संभाल लो खुद को, फिर चलेंगे समुद्र में। तो यहाँ देखिए, फोटो वोटो क्लिक करवाने के बाद हम चले गए थे चेंज करने। मैं आप लोग को बताई थी ना, जैसे कि इसमें मतलब इस जो बीच है, ये रिजॉर्ट के अंदर बीच पड़ता है ये वाली, तो इसमें चेंजिंग रूम वगैरह है, तो जेंट्स का अलग, लेडीज का अलग, शावर रूम है, चेंजिंग रूम है, सभी चीज है। तो यहाँ पे हम लोग वही करने गए थे। हस्बैंड जी बोले पहले तुम चेंज करके आ जाओ, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो मैं अपनी बेटी को लेके चली गई थी चेंज करने, और उसके बाद मैं चेंज करके यहाँ निकल गई हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी भी चेंज करके आ गए। फिर हम गए समुद्र में मस्ती करने के लिए। बहुत मस्ती की, यहाँ का लहर इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ मेरा चश्मा गिर गया, मतलब क्या बताऊं। मुझे लगा कि चलो अच्छा लगेगा, वीडियो वगैरह मैं सबका देखती हूँ, ये चश्मा लगा के लोग वीडियो बनाते हैं। मैं पानी में पूरी तरह से भीगने के पहले मैं सोची थी कि वीडियो वगैरह बना लूंगी। और आज मैं अपने हस्बैंड जी को बहुत सिखा के आई थी कि प्लीज आप मेरी वीडियो खराब मत किया करिए, अच्छे से बनाया कीजिए। और आज मेरी बहुत सारी क्लिप ना मेरी बेटी भी निकाल दी है, मतलब मैं अपनी बेटी को बोली ना कि बेटा तुम आज वीडियो बना देना मेरा और पापा का, क्योंकि ये अच्छे से बना नहीं रहे हैं। मेरी बेटी भी बहुत सारी वीडियो, और मेरी बेटी बोली थी मम्मा चश्मा लगा के मत जाओ, गिर जाएगा। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मैं तो उतना ज्यादा पानी में जाती नहीं, मुझे तो डर लगता है। लेकिन हस्बैंड जी मुझे आगे तक ले गए, बोले कुछ, मैं कल भी बहुत डर रही थी, मैं टायर वाला में बैठ नहीं रही थी, लेकिन मेरी बेटी जबरदस्ती की चलो ना मम्मा बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी साथ चलती हूँ। इसलिए मेरी बेटी ने 2 बार टायर वाले में चली गई थी, एक बार अपने पापा के साथ, दूसरे बार मेरे साथ।
और यहाँ आने के बाद ना मैं आगे जाना नहीं चाह रही थी, काफ़ी ज़्यादा लहर था, लेकिन हस्बैंड जी बोले चलो मैं लेके चलता हूँ, कोई डर का बात नहीं, अब आई है तो एंजॉय कर लो। एक तो मंदिर में दर्शन नहीं हुआ है जो चाह रहे थे, ऊपर से फिर मतलब बेटे को भी बहुत मिस कर रही थी मैं, तो मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर वो ले गए और ले गया वो मेरा चश्मा बह गया उसी में। बाद में जब चश्मा बह गया ना, तो दोनों बाप बेटी आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हारी मम्मी अपने बेटे को याद करने में इतना ज़्यादा अपना होता है ना मानसिक संतुलन खो दी थी कि चश्मा ही पहन के आ गई समुद्र में। तो एनीवे कोई बात नहीं, हालांकि ना मेरे बेटे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं उससे जब पूछी थी ना कि बेटा जब तुम आओगे तब चलेंगे क्या, तो बोला कि नहीं मम्मी एक ही जगह पर कितने बार चलेंगे, एक बार तो चले गए हैं ना, अब कहीं दूसरे जगह की प्लानिंग करते हैं। तो वो चूंकि यहाँ पे आ गया था तो इसीलिए से उसे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नहीं गया, लेकिन हाँ माँ होने के नाते मैं उसे हमेशा याद करते रहती हूँ। तो एनीवे अब जो भी कारण हो, लेकिन सच में थोड़ी सी मेरा यहाँ पे दिमाग सच में काम करना थोड़ा सा बंद कर गया था। काफ़ी देर तो मैं बैठी ही रही, जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर लगा कि नहीं ठीक है थोड़े बहुत मस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि भाई बच्चा है, पढ़ने गया है, करियर के लिए गया है, तो सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। और वो तो आया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम ही आए हैं, वो भी पहले आया है। 3 दिन के ट्रिप के लिए हम गए थे पुरी में, मतलब 31st, 1st और 2 को। हम 30 को रात में पहुंचने वाले थे, लेकिन 31st को सुबह में पहुंचे थे। तो पूरे 3 दिन की ट्रिप थी और 2 तारीख को रात में हमारी गाड़ी थी 10 बजे के करीब में। तो पूरे 3 दिन के ट्रिप के ब्लॉग को, मतलब वीडियो के क्लिप्स को मैं एक ही ब्लॉग में ऐड कर दी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वेट लॉस चैलेंज से रिलेटेड या वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड ही वीडियो देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी हर चीज़, मतलब जो भी मेरी पर्सनल चीज़ें होती है ना, घूमने फिरने से लेके मेरे स्किन केयर से लेके घर का जो नॉर्मल रूटीन है, वो सब कुछ देखना पसंद करते हैं। मेरी हर एक्टिविटी देखना पसंद करते हैं। और कुछ लोग तो ये भी ऐसे भी बोलते हैं कमेंट्स में ना कि दीदी आपका तो बड़ा वीडियो ही अच्छा लगता है, लॉन्ग वीडियो ही अच्छा लगता है। तो मैं सोची कि चलो जो जिनको सब कुछ देखना रहता है, जो सभी चीज़ें इंजॉय करते हैं, उन्हें तो कितना भी बड़ा बना दो वीडियो वो तो देख ही लेंगे। और जिन्हें वेट लॉस वाली वीडियो चाहिए वो बार बार मतलब पूरी का ही ट्रिप देख देख के कहीं बोर ना हो जाए, तो मैं सोची कि चलो सभी वीडियो को एक ही ब्लॉग में डाल देती हूँ, सारे तीनों दिन के क्लिप को। तो इसलिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया है डियर। तो प्लीज़ आप लोग पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ भी हमने फुल मस्ती की है। उसके बाद हम चेंज वगैरह करके चले गए थे फिर से जगन्नाथ मंदिर में। आप लोग को मैं बताई थी कि कल हम जब इवनिंग में गए थे झंडा चेंज हुआ देखने के लिए, तो हमें पता चला था कि 3 बजे झंडा चेंज होगा 31st और 1st को। ऐसे तो 4 से 5 होता है विंटर में, लेकिन तो हस्बैंड जी बोले थे कि जब हमें वहाँ चेंज करने का सुविधा है तो हम वहीं से वहीं डायरेक्ट चले जाएंगे मंदिर, ताकि हमारा आज मिस ना हो, क्योंकि दूरी पर है। अगर हम होटल जाते वहाँ पे चेंज वगैरह फिर से करके और फिर जाते तो आज भी हम झंडा चेंज वाला नहीं देख पाते, जो कि मुझे देखना था। क्योंकि जब हम पिछले बार आए थे ना अपनी फुल फैमिली के साथ, मतलब मैं अपने मायके के पूरे परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ और हस्बैंड जी और बेटी, मतलब सभी लोग आए थे। जब मैं आई थी करीब मुझे लगता है 3 साल हुए होंगे या 4 साल, तो उस समय हम झंडा बदलना नहीं देख पाए थे, क्योंकि उस समय ना हम कोणार्क मंदिर का भी ट्रिप किए थे। मतलब यहाँ से एक दिन मतलब स्टे करके हम लोग भुवनेश्वर भी गए थे। हमारा जो प्लानिंग थी ना कोणार्क मंदिर का दर्शन करने का भी, तो जिसकी वजह से ना हम इवनिंग में झंडा चेंज नहीं देख पाए थे। लेकिन इस बार मैं प्लानिंग करके आई थी, चूंकि हम तो कोणार्क मंदिर वगैरह देख लिए थे ना पिछले बार, तो इस बार हमें वहाँ जाना नहीं था। तो मैं सोची कि चलो इस बार हम झंडा चेंज देख लेते हैं, तो वो भी देखने जाना था, जो कि हम कल नहीं देख पाए थे। तो आज हम डायरेक्ट यहाँ पर चेंज वगैरह करके, हालांकि अभी टाइमिंग थी, अभी इस टाइम पे ना 2 बजे के आसपास हो रहा होगा, तो हस्बैंड जी बोले कि थोड़ा सा कपड़ा जो गीला है वो सुखा लेते हैं। तो यहाँ पे हम और मेरी बेटी आराम फरमा रहे हैं और मेरे हस्बैंड जी कपड़े सुखा रहे हैं। मैं आप लोग को कैमरा थोड़ा सा घुमा के दिखा देती हूँ कि ये कपड़े सुखाने में लगे हुए हैं। बोल रहे कि इतना गीला कपड़ा बैग में कैसे डालेंगे, थोड़ा सा सूख जाने दो उसके बाद चलेंगे। भी टाइमिंग है, आज नहीं छूटेगा, मतलब वो झंडा वाला। और सच में नहीं छूटा था आज, एकदम हम लोग टाइम में, मतलब मुझे लग रहा है 2:50 तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा सूख रहा है और हम लोग यहाँ आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ मेरा चश्मा बह गया था समुद्र में, तो मैं अपनी बेटी से चश्मा ले ली थी ताकि कुछ फोटो वगैरह क्लिक करवा सकूँ। तो वो भी चश्मा जो मैं पहनी हूँ ना मेरी बेटी का है। तो बस वहाँ से हम थोड़े से कपड़े सुखाने के बाद 10-15 मिनट लगा होगा, क्योंकि धूप बहुत तेज थी, और हम निकल गए थे टोटो पकड़कर जगन्नाथ जी के मंदिर में। और देख लीजिए भीड़, कितनी भीड़ थी, मतलब मैं तो पूरी कैप्चर भी नहीं कर पाई हूँ वीडियो में, इतनी भीड़ थी ना। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था वीडियो निकालने में, लेकिन फिर भी मैं निकाल ली। बार बार हस्बैंड जी देख रहे थे, मतलब ऐसा कि मैं क्राइम ही कर रही हूँ। मैं बोल भी रही थी, कह रहे मुझे ब्लॉग में डालना है, थोड़ा बनाने दीजिए। हालांकि इस बार ना वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, मतलब वीडियो वगैरह में हाथ उथ हिला दे रहे थे, आप लोग देख भी रहे होंगे।
थोड़ा सा मतलब वो देख लिए है ना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी मन उनका चेंज हो जाता है। तो एनीवे यहाँ पे मैं आप लोग को भीड़ दिखा रही हूँ। काफ़ी लंबी लाइन थी, काफ़ी, मैं बताई ना कि उतना तो मैं कैमरा में कैप्चर भी नहीं कर पाई। और आज हम लोग एकदम सही टाइम पे पहुँच गए थे, मतलब 250 तक हम लोग पहुँच गए थे। और इतनी तेज वाली भूख लगी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। हस्बैंड जी बोले भी कि 10-15 मिनट बचा है, चलो पहले लंच कर लेते हैं, लेकिन मैं बोली कि नहीं, फिर आज भी छूट जाएगा लंच करने के चक्कर में। आज मुझे खाने से ज़्यादा वो झंडा चेंज करना देखना जरूरी है। तो फिर बोले कि ठीक है चलो, तो फिर वही देख लेते हैं, थोड़ा देर बर्दाश्त कर लेंगे। और तो यहाँ पे कहीं ना नारियल पानी मिल रहा था, तो वही हम लोग एक एक नारियल पानी पिए और चले गए मंदिर परिसर में। और यहाँ बाहर से ही खड़े होकर, चूंकि ये ना जो अंदर से देखते ना तो बहुत अच्छे से क्लोज से वीडियो बनता और अच्छे से दिखता भी, लेकिन चूंकि मैं बताई ना 31 और 1 को भीड़ की वजह से बैरिकेटिंग लगा था काफी दूर से, तो मैं वीडियो बनाई हूँ। आप लोगों को कितना दिख रहा होगा नहीं पता, मैं कोशिश तो की हूँ कि बहुत अच्छे से वीडियो बनाई। देखिए यहाँ पे देख रहे होगे 3 लोग चढ़े हैं, तो टोटल मिला के 3 लोग चढ़े थे। झंडा यहाँ पे उतर रहा है, इस टाइम पे ना झंडा उतर रहा है, धीरे धीरे करके उतर रहा था। मैं बीच बीच में क्लिप ले रही थी और काट दे रही थी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना वो करीब 1 घंटा लगा होने में, तो इसीलिए मैं पूरा प्रोसेस को ऐड करती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो पहले ये 3 लोग मिल के ना सारे झंडे को निकाले हैं, उसके बाद फिर उस झंडे को लगाए हैं। तो तब तक हम लोग वहाँ खड़े थे, थोड़े बहुत बातचीत भी कर रहे थे और देख भी रहे थे। और काफ़ी भीड़ था ये देखने के लिए भी और मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए भी, दोनों जगह काफ़ी भीड़ था। तो देखिए यहाँ पे इस टाइम पे अभी झंडा हट गया है, मतलब जो पुराना वाला झंडा था ना 1 दिन पहले वाला, वो झंडा उतर गया है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि खाली खाली है। और 3 लोग है, पता नहीं वीडियो में आपको कितना दिखता होगा, दो लोग सामने थे और एक पीछे भी थे। तो 3 लोग मिल के झंडा उतार रहे थे, मतलब 3 जो पुरोहित थे ना मंदिर के पुरोहित, वो तीनों मिल के कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए झंडा उतर गया है और इस क्लिप में झंडा लगा रहे हैं हम लोग सब, मतलब जो भी पंडित जी लोग मिल के ना झंडा लगा रहे हैं। तो ये हम लोग बैठ के देखे। उसके बाद अब भूख बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। 1 घंटे करीब हम लोग वहाँ पे खड़े थे और 4 जब बजा ना तो इतनी तेज वाली भूख लग गई थी। और हम लोग देख लिए थे, तो बस जगन्नाथ जी को बाहर से ही दर्शन किए और हाथ जोड़ के मैं उनको बोली कि कल आऊंगी आपका दर्शन करने एकदम सुबह सुबह। इस पूरे वीडियो में आप लोग को ना बैकग्राउंड की आवाजें बहुत आ रही होगी, हर वीडियो की अपेक्षा, हर ब्लॉग की अपेक्षा। वो मैं जानबूझ के थोड़े से बैकग्राउंड की आवाज रखी हूँ, ताकि देखिए ये सब चीजें है ना जो बाहर की जो वीडियो बनती है ट्रिप की या फिर कहीं बाहर की, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड की आवाज आती है तो अच्छी लगती है वीडियो, चाहे वो मंदिर की वीडियो हो या फिर कहीं हम जाए जैसे समुद्र की भी ना, थोड़ी सी बैकग्राउंड की आवाज आती है तो अच्छी लगती है। इसलिए मैं वॉइस ना थोड़ा उस तरह से सेट की थी ना, ताकि आप लोग को बैकग्राउंड की भी आवाज आए और मेरी भी आवाज आए। काफी ज्यादा लेट हो चुका था लंच करने में, तो हस्बैंड जी बोले कि जाके होटल में ऑर्डर करेंगे, खाएंगे तो इवनिंग हो जाएगी। तो चलो यहाँ सामने में भोजनालय है, शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन के लंच देता है और बहुत टेस्टी होता है। और सच में इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी कि मैं क्या बताऊँ। ये मेरी थाली है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चावल है, रोटी है, पापड़ है, दाल है, कढ़ी है, खीर है, सब्जी है, एक ग्रेवी वाली, एक सूखी वाली, अचार, हरी मिर्च, मतलब बहुत अनलिमिटेड आप ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना आप चाहें खा सकते हैं। और बहुत ही सस्ती, मतलब 150 में वो थाली थी। तो लंच करके हम आ गए थे टोटो पकड़ के वापस अपने होटल के रूम में। वहां हम आराम किए 2 घंटा। उसके बाद इवनिंग की चाय लेने के बाद यहाँ पे हम आ गए फिर से बीच में, क्योंकि मेरी बेटी को कैमल पे बैठना था। तो ये उसी दिन के इवनिंग की टाइम है, हल्का हल्का अंधेरा शुरू हुआ होगा और हम रेडी होके आ गए वही वाली बीच में जो हमारे होटल के बिल्कुल नजदीक है। हालांकि हम आए थे फिर भी टोटो पे ही बैठ के, क्योंकि बहुत थक गए थे बहुत ज्यादा चलते चलते। क्योंकि मैं बताई ना कि मंदिर में और टोटो से जाने के बावजूद भी ना काफी दूरी में टोटो रुक जा रहा था, इसी वजह से। तो यहाँ पे हम आए बीच में और हम यहाँ पे कुछ फोटो वीडियोस बनाए, कैमल की सवारी किए और करीब 2 से ढाई घंटा यहाँ हम समय बिताए। यहाँ पे बीच पे ना एक छोटा सा मार्केट भी लगता है, तो वहां भी हम गए थे पैदल चलते हुए, तो बहुत मजा आया। और हस्बैंड जी ये वीडियो निकाले हैं, बोल रहे थे कि इस बार मैं अच्छा वीडियो निकालूंगा, हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं, तो सच में अच्छी सी वीडियो निकाल दिए हैं, मतलब काम भर। तो यहाँ पे और हस्बैंड जी को कैमल पे नहीं बैठना था, तो मैं और मेरी बेटी बैठे, बहुत मजा किए। उसके बाद मतलब आज के डिनर, मतलब कल तो हम लंच और डिनर दोनों किए थे होटल में, लेकिन आज हम लंच बाहर किए थे ना, तो सच में मुझे ना बहुत अच्छा लगा था खाना, बहुत अच्छा, एकदम गर्मा गर्म सादा खाना था। तो मैं हस्बैंड जी को बोली ना कि डिनर भी बाहर ही करके चलते हैं, क्योंकि एक तो बहुत रिजनेबल रेट था, ऊपर से टेस्टी भी बहुत था, ऐसा नहीं था कि टेस्ट खराब था। तो इसी वजह से हम डिनर भी बाहर ही करके गए थे। और मेरे हस्बैंड जी का ना एक आदत है उनका, या कुछ भी बोलिए, उन्हें ना खाते हुए वीडियो निकालना या खाना दिखाना ना, वो बोलते हैं, मना करते हैं, बोलते हैं बहुत चीप लगता
है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, जबकि मैं बताई हूँ कि ब्लॉगिंग में सब चलता है, सब दिखाते हैं, खाना पीना सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं खराब लगता है कि हम क्या खा रहे हैं, इस तरह का वीडियो मत निकाला करो। लेकिन फिर भी ना मैं थोड़ा बहुत उनसे रिक्वेस्ट करके निकाल ही लेती हूँ। तो जहां मुझे जरूरत लगा एक एक बार मैं सब कुछ दिखा दी हूँ, तो बाकी मैं मुंह से ही बता दिया करूंगी कि हम क्या खाएं, क्योंकि मैं बताई ना कि उन्हें खराब लगता है खाने की वीडियो की क्लिप ऐड करना या दिखाना। तो बीच में हम थोड़ा बहुत घूमे फिरे, यहाँ एक छोटा सा मार्केट लगता है वो भी देखे, डिनर में हम सादा रोटी सब्जी खाएं और उसके बाद होटल में चले गए थे, वहां हम सो गए। और ये अब अगले दिन की क्लिप है, सुबह में अभी 4:30 बज रहे होंगे। जैसा कि हम बताई थी 2 जनवरी को पंडित जी बोले थे कि 4:30 बजे मंदिर परिसर में आके मुझे कॉल कीजिएगा। तो पंडित जी बोले थे, जैसा है वैसा ही हम किए। मंदिर में आकर 4:30 बजे हम कॉल किए उन्हें और वो हमें बोले कि आप पश्चिमी गेट पर आइए। तो हम पश्चिमी गेट की तरफ जा रहे हैं। मेरी बेटी यहाँ मेरी वीडियो बना रही है और ये वीडियो बस बाहर तक ही दिखेगा, क्योंकि अंदर में वीडियो अलाउड नहीं है, फोन मोबाइल अलाउड नहीं है। तो सभी चीजें हमें यहाँ जमा करना है, जैसे भी हस्बैंड जी शूज वगैरह जमा कर रहे हैं। और तब तक मैं वीडियो क्लिप आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये है मंदिर का पश्चिमी द्वार, पश्चिमी गेट, जहाँ से हमें एंट्री करना है। अब मुझे मोबाइल जमा करना होगा। सुबह में 3 बजे मैं उठी थी, नहा धो के रेडी हो गई थी, फिर बेटी को जगाई, फिर अपने हस्बैंड जी को जगाई और करीब 4:15 बजे के करीब में हम लोग निकल गए थे। और हम लोग टोटो से आए थे तो हम लोग 15 मिनट में मंदिर पहुंच गए थे, क्योंकि सुबह में थोड़ी सी भीड़ वगैरह नहीं होती है इसलिए। तो हम 4:30 बजे यहाँ पहुंच गए। मंदिर में पंडित जी को बुलाए, फिर वो हमें दर्शन कराए, बहुत अच्छे से दर्शन कराए हैं, मतलब गर्भगृह तक बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और अभी हम लोग मंदिर से बाहर निकल गए हैं, थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था, 6:30 बज रहा है इस टाइम पे। और मुझे तो लगा कि कोई शॉप नहीं खुला होगा प्रसाद वगैरह का, लेकिन सारे शॉप खुल गए थे। तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया बांटने के लिए, मतलब अपने फ्लैट में और अपने भी ग्रहण करने के लिए। तो कुछ प्रसाद वगैरह लेके हम चले गए थे होटल के रूम में। वहाँ हम लोग बहुत सोए हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, 2 दिन की थकान भी थी, समुद्र की लहर की थकान होती ही है। और बहुत ज्यादा सुबह में हमें जल्दी उठना भी था, नहा धोकर हम निकले थे, तो काफी थकान हो गई थी। तो फिर से हम जब होटल पहुंचे ना, तो हमारी ब्रेकफास्ट की टाइमिंग आधे घंटे के बाद हो चुकी थी। तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट किए और लंच किए ही नहीं, मतलब इतना नींद आ रहा था कि हम लोग सो ही गए। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम डिनर किए, वही 6 बजे के करीब में हम डिनर कर लिए थे, क्योंकि हम 8 बजे चेकआउट करने वाले थे और इस टाइम पे चेकआउट हो रहा था। मैं वहां बैठी थी, रिसेप्शन के बाद सोफा था और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे हिसाब किताब देख रहे हैं। देख लीजिए 8 बज रहा है, ट्रेन हमारी 10 बजे की है, लेकिन हम 8 बजे ही निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो ट्रेन से हम जाने वाले थे ना, वो ट्रेन कैंसिल हो गई थी, पूरी तरह से कैंसिल। तो ये तत्काल टिकट मेरे हस्बैंड जी करवाए थे और टिकट स्लीपर में मिला था। तो होटल में ही जब हम सो के उठे तो चाय वगैरह पी के हम 6:30 बजे के करीब में अपना डिनर ऑर्डर कर दिए थे। होटल में ही हम लोग डिनर करके और अभी स्टेशन पहुंच गए हैं। हस्बैंड जी का मेरा मूड यहाँ भी थोड़ा बहुत ऑफ था, क्योंकि जैसे ही हम 31 को पूरी पहुंचे थे ना, दोपहर में मेरे हस्बैंड जी को मैसेज आ गया था कि जिस ट्रेन से हम वापस जा रहे हैं जमशेदपुर, वो ट्रेन कैंसिल हो गई है, मतलब डिले नहीं है, कैंसिल है। तो उनका मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। अभी जब हम निकल रहे हैं ना, तो वो मेरे मुझसे बिल्कुल नाराज थे, क्योंकि वो बोल रहे थे पीक सीजन में आने का क्या जरूरत था, मतलब 31 और 1 को इतनी भीड़ थी और प्लस विंटर के वजह से ना पूरी ट्रेन कैंसिल हो जा रही है, डिले हो जा रही है, जिसकी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी। मतलब जो चीजें स्मूथली हो जाती उसके लिए भी इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो खुश थी, एटलीस्ट हमें एक बर्थ तो मिला। आते समय तो सिर्फ एक बर्थ मिला था, टीटी हमें दिया था, बहुत मुश्किल से हमें मिला था और एक ही बर्थ पर हम तीनों लोग बैठ कर गए थे। मतलब हमारी ट्रेन छूट गई थी ना, बताई थी, तो एटलीस्ट हमें एक बर्थ मिली, भले स्लीपर ही मिली हो। लेकिन उनका पूरा मूड ऑफ था, वो मुझसे बात नहीं किए थे पूरे रास्ता, क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे अपनी बेटी को समझाना चाहिए था कि बेटा नेक्स्ट बार चलते हैं, अभी नहीं जाएंगे। लेकिन मैं भी उसके हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ चलते हैं घूमने। विंटर की वजह से ट्रेन डिले हो गई, छूट गई, लौटने वाली जो हमारी ट्रेन थे वो कैंसिल ही हो गई ट्रेन। और वहां भी इतनी भीड़ थी कि पंडित जी हमें मिल गए, तब तो हमारी दर्शन हो गई इतनी स्मूथली, वरना तो 6-7 घंटा लाइन में लगना पड़ता, वो भी बाहर से दर्शन होता। एनीवे, ऐसी कोई ट्रिप नहीं होती है ना जिसमें हस्बैंड वाइफ की कहा सुनी ना हो, नाराजगी ना हो, लड़ाई ना हो। तो हमारी भी थोड़ी बहुत हो गई, वो आधे रास्ते में ही एकदम सेटल डाउन हो गए थे। यहाँ मैं जो मेरी बेटी सब पैकेट खरीदी थी ना स्टेशन पे आके, वो थोड़ा बहुत हम लोग खाए, एंजॉय किए। उनसे पूछी तो बोले नहीं मुझे खाने का मन नहीं है, वो लेट गए थे। मतलब दोनों बाप बेटी का बर्थ ऊपर नीचे था और मेरी साइड वाली बर्थ थी। एनीवे, इसमें हस्बैंड जी की भी कोई गलती नहीं थी, उनकी नाराजगी जायज थी। इस ट्रिप से मुझे एक सीख मिली ना कि अगर हम कहीं पीक सीजन में जाते हैं, निकलते
चलते हैं तो हमें अपनी टिकट 2 मंथ पहले ही करवा लेनी चाहिए। और अगर हमें कहीं घूमना है, अचानक से हमारी प्लानिंग हो गई तो हमें कहीं आसपास ही घूम लेना चाहिए। तो उनको वही मन था कि कहीं आसपास चलते हैं, लेकिन मैं बोली ना कि कहीं चलेंगे ही तो चलिए पूरी चलते हैं, टिकट 2 कनेक्टिंग ट्रेन मिल रहा है ना, तो चलिए उसी से चलते हैं। मुझे था कि चलो दर्शन भी हो जाएगा और मुझे अच्छा लगता है थोड़ा मंदिर वगैरह, और हम इंजॉय भी कर लेंगे। तो इसीलिए तो वो अपनी बेटी को वो नहीं समझाए, बस 15 दिन पहले वो बोली टिकट देखे और कनेक्टिंग ट्रेन मिला और टिकट बुक करवा दिए। तो इसमें मेरी गलती तो थी नहीं, हालांकि गलती तो उनकी भी नहीं थी। रात में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो बार बार खुशी से पूछ रहे थे कि बेटा ठंड नहीं ना लग रही है, तो मैं उसे सारा से बोल रही थी कि बोल दो कि नहीं लग रही है ना, तो और भी ज्यादा नाराज हो जाते। एक्चुअली में हमें एसी से आना जाना करना था, तो एसी में तो मिल जाते हैं बेडशीट वगैरह, इसलिए मैं घर से लेके नहीं गई थी। अब मुझे क्या पता था कि हमें स्लीपर से आना पड़ेगा, वो भी रात को, तो ठंड तो लग ही रही थी। एनीवे थोड़ी परेशानी से ही सही, लेकिन हमारा दर्शन और हमारा एंजॉय दोनों हो चुका था। और ट्रेन में ये काफी टाइम से चल रही थी और हम सुबह सुबह अपने घर पहुंच गए थे। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।